गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8वां क्लास का गणित में 3D डायमेंशनल फिगर का क्षेत्रफल और आयतन निकालने जानेंगे। हम लोग ऑलरेडी 2D फिगर का हम लोग क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। 3D होता क्या है? 2D में 2 बीमा होता है, लंबाई और चौड़ाई, और 3D में 3 बीमा होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है? तो जैसे हम लोग यहाँ पर पहले जानेंगे, ये यहाँ पे 2 फिगर बना हुआ है। एक ये सलाई के डिब्बा के जैसा है। इसमें हम लोग देखेंगे ये वाला इसका लंबाई है, ये वाला चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तीनों अलग अलग दिया हुआ है। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया होगा, इसका मतलब है कि वो 3 डायमेंशनल फिगर है। और हम लोग इसको पेपर पे बनाते हैं जब कागज़ पर तो या बोर्ड पे, तो देखिए इस तरह का बनता है। पीछे वाला फिगर हम लोग को नहीं दिखा सकते, पिछले वाले सतह को, पीछे वाले सतह को। तो हम लोग यहाँ पर ये इसको बोलेंगे 3D। यहाँ भी देखिए पीछे का नहीं दिख रहा है, ये पासा के जैसा, डाइस के जैसा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ है, लेकिन तीनों इसका बराबर बराबर है। मतलब इसकी सारी भुजा, सारी सतह आपस में बराबर होती हैं। इसको हम लोग बोलेंगे घन। तो घन और घनाभ में यही अंतर है कि घन में तीनों भुजा अलग अलग होता है और घनाभ में सारी भुजा आपस में एक बराबर होती है। हम लोग यहाँ पर इसका देखेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है वो सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ करके, बगल बगल जो होता है ना, जैसे मान लीजिए इसमें 4 दीवार है, 1 2 पीछे, एक बगल में ये। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, घनाभ का अंग्रेजी होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। ऐसा क्यों हो गया? हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है, सेम सरफेस है पीछे का भी। मतलब आमने सामने की जो सरफेस है, सतह जो है, वो आपस में बराबर है। इसीलिए 2 से गुना किया हुआ है कि 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, फिर ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर हम लोग देखेंगे लंबाई गुने ऊंचाई किया हुआ है। मतलब कि ये वाला जो है सरफेस, ये वाला h इंटू एल, तो ये पीछे एक आगे, मतलब 2 2 सतह है, टोटल सतह 6 होता है। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, 2 2 4 और 2 6 सतह हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इसका यही लिखेंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई कर लेंगे और इसको हम लोग जोड़ देंगे। इसके बाद है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है लैटरल। लैटरल का मतलब होता है, ये हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे देख लेते हैं। तो ये जो चारों सतह है ना, जैसे ये कमरा है, कमरा का चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा यदि हम लोगों को, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है। पार्श्व का मतलब होता है बगल बगल, नीचे और ऊपर को हम लोग छोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। जैसे ये चारों दीवार है, तो ये लंबा, ये हो गया मेरा, मान लीजिए लंबाई, ये हो गया ऊंचाई। तो लंबाई गुने ऊंचाई, फिर इसको करेंगे चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर लंबाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब 4 दीवार हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2l प्लस बी इंटू एच। यदि हम लोग इसको लिख दें 2lh प्लस 2bh, तो ये दो दीवार का क्षेत्रफल, ये 2 दीवार का क्षेत्रफल, तो 4 हो गया ना। इसीलिए हम लोग इसको इस तरीका से लिखे हैं। इसके बाद है घन। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्यूब। तो क्यूब का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना सरफेस होता है? 6। इसकी सब भुजा आपस में बराबर होती है। बराबर कहने का मतलब है कि वो एक वर्ग के आकार का होता है, या हम लोग उसको वैसे भी बोल सकते हैं कि उसका एक सतह जो है वो वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुने भुजा। तो हम लोग इसको लिखे भुजा गुने भुजा, l इंटू एल। कितना l? कितना l इंटू एल? तो कितना सतह है? 6। तो 6 गुने भुजा भुजा। ठीक है, ये हमारा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब कहता है क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया। तो 4 ठो दीवार है, चारों दीवार का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो 4
इंटू साइड कर लेंगे हम लोग, मतलब 4 इंटू एल किए हम लोग। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम लोग देखें क्यूबॉइड और क्यूबॉइड में क्या देखें, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर में लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। ये हम लोग करके इसको जोड़ लेंगे तो ये निकल जाएगा। इसके बाद पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल मतलब कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ में क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा गुने भुजा, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 गुने भुजा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेलन के बारे में पढ़ते हैं। बेलन कहते किसको हैं, पहले इसको हम लोग देख ले। आप लोग सभी कोई बेलन का आकृति जरूर देखे होंगे, घर में रोटी बनाने वाला बेलना होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे वही है। बेलन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर। घर में गैस का सिलेंडर भी होगा, ठीक है। ये हो गया बेलन। ये बेलन है, ठीक है। अब इसका हमको बोलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो जब हम लोग इसको देखेंगे, इसके ऊपर और नीचे क्या है, वृत्त है। मतलब यदि इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसको पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको 1 पाई आर स्क्वायर तो लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस टाइप का। जैसे हम लोग यहाँ छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये कैसा है, ये रेक्टेंगुलर पेज है। इसको जब हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं तो ये बन गया मेरा सिलेंडर, ठीक है। इसको खोल दिए हम लोग तो ये बन गया, इस शेप में आ गया, देख लीजिए। तो कहने का मतलब है मेरा कि जब हम लोग इसका एरिया कितना होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जब इसको हम लोग फोल्ड किए थे तो ये इस टाइप का बन गया था, तो इसका लंबाई कितना हो गया, 2 पाई आर। मतलब ये वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि, और ये हो गया मेरा ऊंचाई। क्लियर है। इसको जब खोलेंगे हम लोग तो इस शेप में आएगा। ये कितना होता है, तो वृत्त का परिधि, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 पाई आर एच। मतलब मेरा ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया और गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई की जगह कितना है, इसका ऊंचाई। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 आर, यहाँ बचेगा एच। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो गया मेरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। क्लियर है। अब हम लोग निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो नाम से ही पता चलता है कि कर्व्ड, देखा जाए ये है मेरा, ये बेलन है, ठीक है। इसका कर्व्ड यही है। तो इसका एरिया जब निकालेंगे हम लोग, इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे, लंबाई गुने ऊंचाई या लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं हम लोग। तो मेरा यहाँ पे हम देखें लंबाई मेरा कितना है, वृत्त का परिधि है ये वाला पार्ट जो हम लोग इसको मोड़ रहे हैं ऐसे, तो ये मेरा वृत्त का परिधि हो गया, मतलब 2 पाई आर। तो 2 पाई आर और ऊंचाई कितना है, h। तो हम लोग इसको लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। ये हो गया हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल निकालना। तो कौन कौन चीज का सीखे हम लोग, घन का, घनाभ का, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये शायद आप लोग को समझ में आया होगा। और हम जो बताए वो हमारे हिसाब से इसका कोई फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि हम उसको डायग्राम को समझ लिए हैं और हमको क्षेत्रफल निकालने आता है 2D फिगर का, तो शायद हम लोग इसको बना लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।